गुड मॉर्निंग एवरीवन टू आवर क्लास। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 को हम करवाएंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पहले आपको इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित जो पॉइंट है उसके फॉर्मूले के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर के बारे में ही बताते हैं। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 रैशनल नंबर, दूसरा पॉइंट है इरेशनल नंबर। रियल नंबर अपने दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को मैंने पहले भी बताया हुआ है। रैशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p क्या हो आपके इंटीजर्स होंगे, क्या इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। और ऐसे नंबर जिसका किसी का भी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। और एक दो पॉइंट और होते हैं, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ए नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर जो टॉपिक है मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूँ। एक आपका है SCF। और SCF के बारे में पहले SCF की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factors। डेफिनेशन में क्या है? SCF की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जितने भी जो प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे वो जो कॉमन होंगे, सिर्फ निकालने के लिए आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर होंगे, उनके हम जो फैक्टर बनाएंगे उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, उनके जो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट जो पावर है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका SCF होगा। ठीक है। अब LCM देखो। प्रोडक्ट ऑफ द greatest power of each prime factor। एलसीएम के अंदर क्या किया जाएगा? कोई भी जो नंबर है उनके हमें प्राइम फैक्टर बनाएंगे और प्रत्येक प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है। तो आपको ये जैसे SCF की जो फुल फॉर्म होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का प्रोसेस है ये। आपको कोई भी दो नंबर है, अगर आपको SCF निकालना है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट रहेगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन कोई भी दो नंबर है उनका अगर आपको एलसीएम निकालना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर उनकी जो प्रत्येक जो नंबर है, इच मैंने इसलिए लिखा गया कि प्रत्येक नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर का ही प्रोडक्ट होगा। इसमें इच कॉमन प्राइम फैक्टर है, ध्यान रखना, इच कॉमन प्राइम फैक्टर, और इसमें है इच प्राइम फैक्टर। SCF में कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं, इसमें हर प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसका प्रोडक्ट करना है। तो ये आपके SCF, LCM और रियल नंबर है। अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस फर्स्ट एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ईच नंबर एक्सप्रेस, तो मैं स्टेटमेंट नोट कर देता हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि कोई भी जो नंबर नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाते हुए उनको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 140, इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर उसको हमें एक्सप्रेशन देना है। तो 140 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टर नाम से स्पष्ट हो, प्राइम नंबर से ही बनेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है उससे चेक करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर आगे चेक करेंगे 3 से, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो अगला जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 5 होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम 7 से करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर ही। तो अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर का जो लास्ट का जो डिजिट इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। तो 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 70। अब फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 35। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का जो डिवाइड का रूल होता है सम ऑफ डिजिट है। अगर सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हुआ 3 के बाद वो 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में आता है। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी 2, 2, 5, 5, 7 ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो अब हम 140 को प्राइम फैक्टर की एक्सप्रेशन देते हैं। 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब इसको पावर में लिख देते हैं। 2 × 2 2 टाइम है तो इसकी हो जाएगी 2 की पावर 2, और 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, और 7 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर उसको पावर में मेंटेन करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसका नंबर दे रखा है 156। तो 156 के आपको फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है ना हमारे, देखो जो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सोन चलता रहेगा। ये जो प्राइम नंबर है इन्हीं से प्राइम फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो, ठीक है। 2 7 14, फिर एक रहेगा 6, 2 8 16, तो 2 से डिवाइड हो गया ये। 2 से इसको इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 1 2 में 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 के बाद हम देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 + 3 करें 12, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 13, मतलब 13। अब ये 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 अपने आप से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, 13 एकम 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर है वो हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है 2 × 3 × 13, बाद में इनको पावर में मेंटेन करना होता है। 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 टाइम है तो × 3 × 13। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो बेटा इसका, तो इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है, क्या है ये 3825, 3825, 3825।
प्राइम फैक्टर बनाने का प्रोसेस ये रहेगा, कोई भी नंबर हो आपको कंटिन्यू ऐसे ही प्रोसेस अपनाना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस जो लास्ट डिजिट है वो 2 की फॉर्म में नहीं आता, 2 की टेबल में 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 इनका सम करके देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 है 15, 15 3 18, हाँ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सम ऑफ जो डिजिट है वो 3 के टेबल में आता है। तो 3 एकम 3, फिर बच गया 8, 3 2 6, बच गया 2, तार लिया 2, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब आगे देखते हैं, अब फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट चेक करके देख लेना, 3 चौके 12, 3 2 6, फिर 7 में 6 का 1, 3 पंजे 15, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के बाद हमारा किससे डिवाइड होगा, अब ये 5 से। तो 5 8 40, 2 बच गया, 5 5 25, फिर अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जब तक इसका यूनिट प्लेस 5 या 0 रहेगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से यहाँ पे आएगा 17 पंजे 85 हो जाएगा ये। अब ये 17 है, ये अपने आप से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब इसके प्राइम फैक्टर देखो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट, अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, ये 5005 यानी 5005। अब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 2 से वे नंबर डिवाइड होते हैं जिसका यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, आदि नंबर आते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसको 3 से। 3 सम ऑफ डिजिट है, 5 + 5 10, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 0, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ गया, क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता है। 5 के बाद अब हम 7 से चेक करते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, बच गया 3, ताली 0, 7 चौक 28। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया 3, उतार ली 0, 30 हो गया, तो 7 चौके 28, फिर 2 बच गया, उतार ले 7 एकम 1 7 3 21। ठीक है, 7 से डिवाइड होने के बाद अभी आगे 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 के बाद है 11, तो 11 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 एकम 11, बच गया 3, तार ले 3, 11 3 33, और अब 13 एकम 13। तो ये सभी इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर इसके लिखो 5 × 7 × 11 × 13, सभी डिफरेंट नंबर है, तो इनकी सब की पावर 1 1 है, तो इनको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7 4 2 9। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 7 4 2 9, तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए प्रोसेस हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उन प्राइम नंबर से चेक करते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 7 और 4 11, 2 13, 13 और 9 22, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करने के बाद पता चल रहा है 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो 7 के बाद है आपका है 11, तो 11 से चेक कर रहे हैं, तो 11 6 के 66, तो यहाँ पे कितना बच गया, ये 8, 11 से 77 और 5, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से चेक कर रहे हैं,
13 पंजे 65, 9 बजे 13 से 91, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब देखते हैं 17 से, 17 तो 51, 17 चौके 68, ठीक है। तो 74 में 67 गया 6, 17 तो 51 और 11 9 17, 17 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट ये, ठीक है भाई। जो अगर आपको मान लो शुरू से नहीं पता चले तो आपको एक एक करके डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले ये अब 17 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 17 तो ये, ठीक है, 17 तो 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, 74 में से 68 का बच गया 6, ठीक है, तार लिया 2 62 हो गया, तो 17 तो 51, तो 11 बच गया, 17 7 119। अच्छा 17 तक हम पहुंच चुके हैं। 17 के बाद जो नंबर आएगा ना उसी से आगे डिवाइड होगा, उससे पहले नहीं हो सकता ये, क्यों हमने पहले चेक कर लिया है, ठीक है। अब 19 से 19 दूनी 38 5, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 दिए 57, अब ये 23 आ जाएगा, ठीक है। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 17 19 मल्टीप्लाई 23, ये सभी इसके क्या है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ शुरू से। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्या वो आपका क्या होता है इंटीजर्स होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते या रियल नंबर का अपोजिट होता है, ठीक है। और वे सभी नंबर जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो सारे अपने क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो HCF है, और HCF क्या होता है, जो भी हम प्राइम फैक्टर बना रखे जैसे हमने बनाने से कहते हैं उनमें जो सबसे जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं उनके जो सबसे छोटी जो पावर होते हैं ना स्मॉलेस्ट पावर, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो HCF फाइंड हो जाएगा। और LCM के अंदर क्या कहते हैं, जो प्राइम फैक्टर जो होते हैं हर एक प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसका हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके इंट्रोडक्शन थी। अब फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट थे, तो पाँचों पार्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। सिंपल है ये, सभी के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर इनको पावर में मेंटेन करना है। इसमें बस ध्यान रखने की ये बातें हैं, सबसे पहले हम जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हें चेक करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से करेंगे, 3 के बाद ये 5 का नंबर पड़ेगा, 5 के बाद 7 का पड़ेगा, लगातार हम ऐसे चेक करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाते, उसके प्राइम फैक्टर नहीं बन जाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।